वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो आज से हम प्रीवियस क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़े रहेंगे उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया। इसका ऑप्शन है पहला ब्लेज पास्कल, दूसरा चार्ल्स बेबेज, तीसरा एलन ट्यूरिंग, चौथा जॉर्ज बुले। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला एनिएक, दूसरा यूनिवेक, तीसरा मार्क 1, चौथा सिद्धार्थ। तीसरा क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसीस, चौथा माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को आकार, अनुप्रयोग, उद्देश्य के आधार पर विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो हम डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी माइक्रो कंप्यूटर जैसे ही होता है, ये मल्टी यूज़र होता है, ये साइज़ में और छोटा रहेगा। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ना जनरली औद्योगिक क्षेत्र में इसका यूज़ होता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ जो भी कंप्यूटर लगे होते हैं ना, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और इसके बाद है चौथा सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में हम अब आगे इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, ये हमारे भौतिक परिस्थितियों को जो मेज़र करने वाले जितने भी डिवाइस होंगे वो एनालॉग कंप्यूटर में कहलाएंगे। जैसे ताप को मेज़र करते हैं ताप मापी से, भूकंप मेज़र करने के लिए भूकंप मापी। तो ये सब जो आते हैं ना, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। जो हम डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज़ करते हैं जिसमें बाइनरी सिस्टम रहता है, ये सब हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद आएगा तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ना एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही मिक्सचर होता है। ये जनरली चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि हमारे आईसीयू। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जनरल पर्पस, दूसरा स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जो हम अपने सामान्य यूज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो जनरल पर्पस हुआ। और स्पेशल पर्पस जैसे कि हम मौसम विज्ञान, अनुसंधान, ये सब में जो यूज़ करते हैं, कोई स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया मतलब वो स्पेशल पर्पस। तो ये आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कौन सा क्या है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, हाइब्रिड कौन सा है, या जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस। तो इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर अभी आप जान ही रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये सुपर कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और इसका स्पीड को हम लोग किससे मापते हैं, मतलब इसकी गणना करते हैं फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में दिखा हुआ मिलेगा कि सुपर कंप्यूटर की गणना किस में की जाती है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा फ्लॉप्स, बाइट्स, ऐसे करके दिए रहेंगे। तो इसकी गणना किस में करते हैं? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर का जनरली यूज़ हम लोग जैसे परमाणु ऊर्जा, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि में करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था और उसका निर्माण किसने किया था। ये आपका हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि पहला सुपर कंप्यूटर विश्व में कौन था, तो वही भारत का भी पूछेगा कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो विश्व में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था। इसका नाम क्रे क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका निर्माण अमेरिका के जो सीआरसी, मतलब वो कंपनी का नाम ही था क्रे रिसर्च कंपनी, तो उन्हीं के ही नाम पर क्रे रखा हुआ है। तो क्रे 1 विश्व में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण अमेरिका के सीआरसी ने 1971 में किया। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ये सीडेक द्वारा निर्मित है। सीडेक आपको पता होगा, ये पुणे में स्थित है, जो हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो परम 8000 ये भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था।
तो भारत में और भी कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन से सुपर कंप्यूटर के है या नहीं है, ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा। तो परम पद्म करके, परम युवा करके, अनुपम, विक्रम, ये सभी जो है भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आप सुपर कंप्यूटर के बारे में ये याद रखिएगा कि इसका स्पीड फ्लॉप में नापते हैं। विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर का संरचना। तो कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बना है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इनपुट यूनिट, फिर ये सीपीयू यूनिट में कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट ये आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आएगा आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर का वह भाग है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देश दिया जाता है। तो जो भी डिवाइसेस हैं जिससे भी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। तो जैसे उसका एग्जांपल क्या क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन। तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं, इससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसके बाद आएगा हमारा सीपीयू यूनिट। तो सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर के सभी कार्य सीपीयू में ही संपन्न होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके भी 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट आप जानते हैं मेमोरी क्या करता है? स्टोर करता है। तो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट क्या करेगा? कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करेगा। तो इसमें भी जो मेमोरी यूनिट होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है ना उसे ही हम लोग मुख्य मेमोरी और आंतरिक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में रहता है। इसमें जो डाटा है वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसके बाद आता है हमारा द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी। ये जो है ये हमारा डाटा स्थायी रूप से इसमें स्टोर होता है। तो इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मैनेजर कहलाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट ही मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों को बताता है कि किसी प्रोग्राम को किस प्रकार से हमको रन कराना है। यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होती है ना उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो आप देख लीजिए कंट्रोल यूनिट है जो कैसे वर्क करता है। ये सबसे पहले मेमोरी से कोई भी डाटा फेच करेगा, फेच मतलब लेगा, उसके बाद फिर उसको डिकोड करेगा, फिर डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद आता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बेसिकली क्या करता है? गणितीय कार्य करता है। ये नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब गणितीय कार्य को करना। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या होगा? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। इसी से ही हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि कंप्यूटर के संरचना में क्या क्या है, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। तो यहाँ से आपको जैसे इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, या आप याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइसेस का भी यही पूछा जाएगा। और वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग इनमें से किसे कहा जाता है? दिमाग अर्थात मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये पूरा आप चाहें तो इस लेक्चर का नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप इसको याद रख लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।